बहुत कम पाकिस्तानी जानते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का कदीम नाम राजशाही था। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक दुनिया के कदीम तरीन पत्थर के ज़माने के कुछ नवादरात सतह मुर्तफ़ा पर मिले हैं, जिनकी तारीख 10,000 से 50,000 साल पहले की है। दरियाए सुवा से बरामद होने वाले पत्थर बर्फानी दौर में इब्तदाई इंसानों की रिहाइश गाहों की गवाही देते हैं। इनसे क़बल तारीख से मुताल्लिक़ मिट्टी के बर्तनों की अशिया मिली हैं। 2015 में वफाकी महकमे आसार कदीमा ने सकाफती विरसे के लिए कौमी फंड की माली मदद से इब्तदाई आसार कदीमा की खुदाई की, जिसमें शाह अल्लाह दित्ता गारों के करीब बान फ़कीरान में बुद्धिस्ट स्तूपा की बाक़ियात का पता चला, जो दूसरी से 5वीं सदी ईस्वी तक की तारीख की निशानी करार दिए गए हैं। माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि इस्लामाबाद 10वीं सदी से लेकर जदीद दौर तक की तहजीब और फन तामीर पर कायम है। चूँकि इस्लामाबाद पोठोहार सतह मुर्तफ़ा पर वाक़ है, इसलिए पत्थर के ज़माने की तहजीब की बाक़ियात में अचुलिन और सुवानी रिवायात शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक यहाँ खुदाइयों के दौरान जो इंसानी खोपड़ियाँ मिली हैं वो 50,000 क़ब्ल मसीह की थी और इस बात की जानिब इशारा करती हैं कि ये खित्ता नुपिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का आबाई इलाका था। ये लोग दरियाए सुआ के किनारे आबाद थे। वादिय सिंध की तहजीब इस खित्ते में 23वीं और 18वीं सदी क़ब्ल मसीह के दरमियान परवान चढ़ी। बाद में ये इलाका आर्याई बरादरी की इब्तदाई बस्ती में शामिल हुआ, जो वस्ती एशिया से इस खित्ते में हिजरत करके आए थे। बहुत से अजीम फातहीन जैसे कि ज़हीरुद्दीन बाबर, चंगेज़ खान, तैमूर और अहमद शाह दुर्रानी ने बर्रे सगीर पाको हिंद पर हमलों के दौरान इस खित्ते को उबूर किया। इसके एक कदीम गांव सैयदपुर के हवाले से मारूफ सहाफ़ी और तारीख नवीस सज्जाद अजहर कहते हैं कि मिर्जा फतेह अली बेग, जो मुगल खानदान के एक सूफी मंश आदमी थे, वो इस इलाके में 1530 में आया, जिसके नाम की निस्बत से ये गांव फतेहपुर बावली के नाम से मशहूर हो गया, क्योंकि यहाँ एक बावली यानी कुआं भी था। जब अकबर आजम के दौर में रावलपिंडी के बाज इलाके मुगल सल्तनत का हिस्सा बने तो फतेहपुर बावली भी इनमें से एक था। तब ये इलाका सैयद खान गखड़ की मिल्कियत था, जिसकी मुनासिबत से इसे सैयदपुर कहा जाने लगा। खित्ते पोठोहार में हिंदुओं के 3 मुतबर्रिक तरीत हैं, सैयदपुर, टिला जोगियां और राजकटास। मारूफ कश्मीरी दानिश्वर ओपटाला के मुताबिक सैयदपुर के मकाम पर संस्कृत की पहली यूनिवर्सिटी कायम थी, जहां राम, सीता और लक्ष्मण बनवास के दौरान आए थे। आज भी सैयदपुर में राम, सीता और लक्ष्मण कुंड मौजूद हैं। इसी खित्ते आराजी को 1958 में तब के सदर अयूब खान ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के लिए मुंतखब किया और यहाँ शहर तामीर करने का हुक्म दिया। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक इस्लामाबाद शहर का नाम एक स्कूल टीचर काजी अब्दुल रहमान ने तजवीज़ किया। 24 फरवरी 1960 को सदर जनरल अयूब खान की सदारत में वफाकी काबीना के एक इजलास में तमाम तजावीज़ का जायजा लिया गया और ऐलान किया गया कि नए कायम किए जाने वाले पाकिस्तान के इस वफाकी दारुल हुकूमत का नाम इस्लामाबाद होगा। इस नए दारुल हुकूमत के लिए जमीन का इंतजाम किया गया, जिसमें सूबे खैबर पख्तूनख्वा और सूबे पंजाब से जमीन ली गई। आर्जी तौर पर दारुल हुकूमत को रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया और 1960 में इस्लामाबाद पर तरक्याती कामों का आगाज हुआ। शहर की तर्ज तामीर का ज्यादातर काम एक यूनानी माहिर तामीरात ने किया। 1968 में दारुल हुकूमत को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद से 1958 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची रहा। कराची की बहुत तेजी से बढ़ती आबादी और मुआशियात की वजह से दारुल हुकूमत को किसी दूसरे शहर मुंतकिल करने का सोचा गया। वफाकी दारुल हुकूमत बनने के बाद इस्लामाबाद ने पाकिस्तान भर से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया और साथ साथ दारुल हुकूमत के तौर पर इस शहर ने कई अहम इजलासों की एक बड़ी तादाद में मेजबानी की थी। वफाकी दारुल हुकूमत में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से आबादी में तेजी से इजाफा हुआ है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक शहर की आबादी 20,14,825 नफूस पर मुश्तमिल थी, जबकि अगर 2 दहाइयाँ कबल 1998 की मरदमशुमारी का रिकॉर्ड देखें तो ये तादाद 8,52,000 के लगभग थी। यूं 20 बरस में आबादी में कई गुना इजाफा हुआ, जबकि इस्लामाबाद का कुल रकबा जो 1960 के मास्टर प्लान के मुताबिक 2,25,000 एकड़ तक मुहित था, वो बदस्तूर उतना ही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।